Good morning, students. Arpan International School, Standard 9, Chapter 2, History and Evolution of Computer Part 1. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. ओके. देन दूसरा इसके अंदर हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, फोर्थ जनरेशन के, फिफ्थ जनरेशन के कैसे थे, वो भी हम देखेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो दो टॉपिक है. फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. इसके साथ साथ हम देखेंगे एनियक. जो एनियक का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूमरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ओके, वो भी देखेंगे. एंड दूसरा हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे. तो चलो देखते हैं किसके साथ, मितेश सर के साथ. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में ही देखना है. तो चलो उसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है, एक पिक्चर आपको दिख रहा है एबेकस का. तो स्टूडेंट्स, पहले क्या लोग करते थे कि कुछ भी कैलकुलेशन अगर पहले किसी को भी करना होता था, राइट, तो कैलकुलेशन कैसे करते थे. कोई स्टोन स्टोन के हिसाब से स्टोन रख देते थे, ऐसे करते थे. फिर अपने जो राइस आते तो राइस के दाने रख देते थे. तो ऐसे बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो बहुत साल पहले के टाइम ऐसे लोग कैलकुलेशन करते थे. लेकिन ऑब्वियसली बात है कि तकलीफ तो बहुत होती थी, यानी कि तकलीफ तो बहुत ही पड़ती थी, राइट. तो उसके लिए अपने एबेकस का आया कैलकुलेशन का फर्स्ट, जो हम लोग बोलते हैं मशीन, वो फर्स्ट एबेकस का आया. तो एबेकस देखने में देखो ऐसा था, बराबर. कब आया और कहाँ से आया देखते हैं. तो एबेकस इन्वेंटेड इन चाइना बिफोर several century is a well known example of calculating device. It is made of a frame with 10 hearts wire fitted into it. The wires have different color beads on them. It used to be employed for simple calculation in the year 1642. कब आया था? 1642 को आया था. कहाँ से आया था? चाइना से आया था, बराबर. कंस्ट्रक्टेड द बेसिक कैलकुलेटर. और किसके यूज के लिए बनाया था? कैलकुलेशन करने के लिए यूज करने के लिए बनाया था. इट वॉज यूज फॉर ओनली सिंपल काइंड ऑफ कैलकुलेशन. इसको हम कैसे यूज करते थे पहले? तो नॉर्मल बेसिक जो कैलकुलेशन होता था ना, उसी के हिसाब से हम लोग इसका उपयोग करते थे. Second paragraph, in the year 1619 AD, Leibniz developed a special king of machine with the help of which addition, subtraction, multiplication, division and square root could be calculated in the machine. The instruction pre-inbuilt, later no change could be made in them. अब बेटा देखो, 1619 में भी एक ऐसा कैलकुलेशन मशीन बना था. उसके अंदर क्या क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, डिवीजन भी हो रहा था और स्क्वायर रूट भी हो रहा था. लेकिन हम लोग अंदर जब कोई वैल्यू डालते थे तब क्या हो रहा था? वैल्यू का चेंज हम लोग नहीं कर पा रहे थे, बराबर. तो ये 1619 में दूसरा एक कैलकुलेशन का मशीन बना था. अब देखो, इन थर्ड पैराग्राफ, इन 1822 एडी चार्ल्स बेबेज डिजाइन डिफरेंस इंजिन. देखो, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा बनाया था? डिफरेंस इंजिन नाम का एक कैलकुलेशन मशीन बनाया था. इन विच कैलकुलेशन कुड बी डन विदाउट इंडिविजुअल इंटरवेंशन. देयर आफ्टर इन 1833 एडी ही कंस्ट्रक्टेड एनालिटिकल इंजिन. देखो, सबसे पहले 1822 में क्या बनाया था? डिफरेंस इंजिन बनाया था. अब उन्होंने क्या बनाया? 1833 के अंदर एनालिटिक इंजिन बनाया, विच हैड एन अरिथमेटिक यूनिट लाइक द वन इन द मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हैज अ रिजल्ट ऑफ विच इट हैड द कैपेसिटी ऑफ स्टोर रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन. दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय चार्ल्स बेबेज गेव हिम द टाइटल फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. अब आपको बेटा पता चला कि कंप्यूटर के पिता क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उन्हें, चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा कैलकुलेशन का मशीन बनाया था कि जिसके अंदर हम लोग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. तो देखो, ये चार्ल्स बेबेज का इमेज है. ऐसे चार्ल्स बेबेज दिखते थे. उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था. आप देख रहे हो कि कितना बड़ा मशीन है. देख रहे हो ना आप, कितना बड़ा मशीन है, राइट. और उसके बाद उन्होंने कौन सा बनाया? 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया. 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया एंड 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था. तो
अभी की बात करें बेटा, ये तो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, अभी की हम लोग बात करें, बराबर बेटा, तो अभी तो हम लोग कैलकुलेटर को भी या मोबाइल को भी या कंप्यूटर को हम हमारी जेब में लेके घूमते, जहां भी ले जाना हो वहीं हम ले जा सकते। तो कितना इजी हो गया है, कुछ भी चीज अगर हम लोगों को चाहिए, मोबाइल निकाला देख लिया, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में से भी हम लोग चीज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जो भी हमको कैलकुलेशन करना हो, कुछ भी करना हो, है ना। मैं खुद आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, वो जिम्मेदार, वो गारंटी मेरी है। कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेशन बनाते हैं, अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरे, आप लोग यूट्यूब पे भी जा सकते हो, मैंने कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है कोडिंग करके, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग वहीं से भी देख सकते हो। तो देखा, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया था। एनालिटिकल इंजन 1833 में बना था, और डिफरेंस इंजन कब बना था, 1822 में बना था। तो चलो अब देखो बेटा, जो हमारा मेन, जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा आया था, एकदम विशाल था। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था ना, 8 स्टैंडर्ड में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो एकदम कैसा था, विशाल कंप्यूटर था, है ना। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे थे वो भी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग जनरेशन भी देखेंगे, बराबर। तो ये जो आप लोगों को चित्र यानी कि एक पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, देखो कितना विशाल कंप्यूटर है, सब वायर सब एक साथ कनेक्ट किए हुए, है ना। देखो कैसे सब सारे वायर्स एंड सब कुछ कैसे कनेक्ट किया गया है, देखो, है ना, सब कुछ कैसे कनेक्ट किया गया, कितना विशाल कंप्यूटर है ना बेटा। तो इन इसको कौन सा बोलते हैं, एनियक, इसको कौन सा बोलते हैं, एनियक। एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है एनियक का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, तो आप लोगों को रट्टा मार ही देना है, बराबर। In 1940, A.D. John von Neumann developed the technique of writing instruction in language, which became the source of energy for the development of computer. In 1946, J. Presper Eckart and John Mercalli invented in University of the पेनिसिल्वेनिया अ मशीन कॉल ENIAC। देखो कब बना था, 1946 में बना था। किसने बनाया था, जे प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था एंड जॉन मौचली ने बनाया था। कौन सी यूनिवर्सिटी से बनाया था, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से बनाया गया था। तो देखो एनएक, एनएक का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बोला कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, वॉज ह्यूज इन साइज, नीडेड स्प्रॉलिंग स्पेस फॉर स्टोरेज, यानी कि उसको रखने के लिए बहुत बड़ी जगह भी हमको चाहिए थी। इट नीडेड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप इट कूल, यानी कि उसको ठंडा रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, उसको ऊर्जा ऊर्जा देनी पड़ती थी। मैनी वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिक्वायर्ड टू बी यूज इन ईट, यानी कि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब भी चाहिए थे। इन एनियक पंच कार्ड वेर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग के अंदर डालते थे, पंच कार्ड डालते थे। मैंने आप लोगों को 8 स्टैंडर्ड में पंच कार्ड भी बताया था कि पंच कार्ड कैसा होता है। Since it had no memory, the instruction were inserted in the machine using switch। अब बेटा मेमोरी के लिए क्या करना पड़ता था, स्विचेस, स्विचेस के अंदर हम लोग मेमोरी डालते थे, यानी कि स्टोर करते थे, बराबर। तो ये हमारा कौन सा हुआ, एनएक का कंप्यूटर हुआ। अब बेटा जो भी उसके पार्ट है, यानी कि जनरेशन टाइप पार्ट, यानी कि पहले तो सर्वप्रथम पहले तो कौन सा चलता था, वैक्यूम ट्यूब चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया जनरेशन में, कौन सा जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर चेंज हुआ, अब हम लोग वो देख रहे हैं। तो देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर। तो द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाई इन 2 वेज। देखो 2 वेज में बटा हुआ है। पहला, सबसे पहला कौन सा है कि हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि हार्डवेयर के हिसाब से जो जनरेशन चेंज हुआ, पहला वो। और दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि जो दूसरा हुआ चेंज, जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज हुआ जनरेशन, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं आज हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, ये जो है पिक्चर, किसका पिक्चर है, वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है। किसका पिक्चर है, वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है। तो
ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। मैंने आपको अभी बोला कि 5 जनरेशन में बटा हुआ है। तो उसमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो टाइम स्पैन 1945 टू 1955। देखो फर्स्ट जनरेशन कब तक चला था, 1945 में उसका आविष्कार हुआ था और 1955 तक वो रहा था। इसके अंदर क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। जो इसके अंदर हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब, देखो ये सारे वैक्यूम ट्यूब कनेक्ट किए गए हैं, दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या हुआ था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब भी अंदर यूज किए जाते थे। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एनियक, IBM एंड यूनिवैक वन। ओके, उसके कैरेक्टर साइज कैसे है कि बिग इन साइज, बहुत यानी कि कंप्यूटर बहुत बड़ा हो जाता था। लेस स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड भी लेस थी। लेस एफिशिएंस, नॉन यूजफुल फॉर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, बराबर। अब उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विथ ENIAC in which input and output and punch card were used in 1951 AD. The first computer was made by John W. Mauchly and J. Prosper Eckert. It was the name IBM UNIVAC I. यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किसने बनाया था, जे प्रॉस्पर एकॉर्ड ने बनाया था एंड जॉन माउचली ने बनाया था। ओके, द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब हैज रिजल्ट ऑफ विच कंप्यूटर यूज टू बी बिग, नीडेड लॉट ऑफ एनर्जी। दूसरा, शॉर्ट टाइम एंड वेर रिक्वायर्ड टू बी चेंज रिपीटेडली। यानी कि बेटा क्या करना पड़ता है हम लोगों को, शॉर्ट टाइम में उसको रिपीट, यानी कि उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे को हम लोगों को चेंज करने पड़ रहे थे। और दूसरा क्या होता था कि उसके इनपुट और आउटपुट के लिए हमको पंच कार्ड भी चाहिए था। देन सेकंड थिंग कि उसके अगर मेमोरी अगर हम लोगों को सेव करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या स्विचेस यूज करने पड़ रहे थे, बराबर। तो ये तुम्हारा किसका हुआ, फर्स्ट जनरेशन का हुआ। अब हम लोग देख रहे सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में देखो बेटा क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। क्या यूज हुआ है, ट्रांजिस्टर। देखो आप लोग को दिख रहा है ट्रांजिस्टर, कैसा दिख रहा है ट्रांजिस्टर, है ना। तो ये ट्रांजिस्टर का पिक्चर है बेटा। अब ट्रांजिस्टर का कब आया था, 1955 टू 1965 तक सेकंड जनरेशन रहा था। फर्स्ट जनरेशन कब तक रहा था, 1945 टू 1955। सेकंड जनरेशन कब आया, 1955 टू 1965। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई थी, ट्रांजिस्टर। एग्जाम्पल IBM 6020। जो अगर आपको इसके IBM 6020 की बहुत सारी आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग गूगल के अंदर ऐसे लिखोगे ना IBM 6020, तो आप लोगों को पूरा उसका बहुत ज़्यादा आपको जो भी आपको अंदर पढ़ना जो भी होगा आपको सब कुछ अंदर मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक, तो जो स्पीडियर, स्मॉलर इन साइज देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशन। यानी कि बेटा कि तुम्हारा थोड़ा स्पीडियर था, यानी कि स्पीड में वर्कआउट कर रहा था। दूसरी बात है कि थोड़ा छोटा था, जो पहले कंप्यूटर था ना उससे थोड़ा छोटा था। एंड यूज ऑफ हाई कैटेगरी लैंग्वेज, और इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सारी लैंग्वेजेस हम लोग अंदर यूज कर रहे थे, बराबर। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग एक बार देख रहे थे कि ट्रांजिस्टर वेर यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दे वेर कंपोनेंट made of semiconductor material. The use of transistor reduced the size of computer, their speed and storage capacity, accelerator problem, the problem of heat was reduced to considerable extent। यानी कि जो बेटा ट्रांजिस्टर से अब क्या हुआ कि साइज तो उसकी थोड़ी छोटी हुई कंप्यूटर की। दूसरी बात है कि स्पीड में भी थोड़ा स्पीड में भी आया, बराबर। दूसरा क्या, स्टोरेज की कैपेसिटी भी बनी। ओके, और जो हीट का प्रॉब्लम था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, बराबर। जो पहले कंप्यूटर था उससे थोड़ा कम हुआ। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। तो देखो बेटा थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में बेटा कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखो इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसी सर्किट दिख रही है ना आपको, देखा, ये सर्किट अभी सभी में यूज होती है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में सर्किट यूज
होती है ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो ये कब आया? 1965 को आया और कब तक रहा? 1980 तक ये रहा। जो फर्स्ट जनरेशन था वो कब आया था? 1945 में आया था और 1945 में आया था और 1955 तक रहा था। सेकंड जनरेशन 1955 में आया था और 1965 में गया था। एंड थर्ड जनरेशन 1965 में आया और 1918 में गया। ओके, एग्जाम्पल IBM 360, PDP 8, PDP 11। Characteristic: smaller in size, easy to use, suitable for business and got known as मिनी कंप्यूटर। जो बेटा जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर, यानी कि हमारा वो पर्सनल कंप्यूटर ही हुआ जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, बराबर। तो उसके अंदर भी क्या है, ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट ही यूज़ हुआ है, बराबर। वो अभी भी चल ही रहा है बेसिकली, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी तो 5th जनरेशन तक आ गया है, बराबर। चलने की बात करें तो अभी तो पहले वाले कंप्यूटर थे वो भी हम लोग अभी चला तो सकते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, लेकिन जनरेशन की इधर बात हो रही है इसलिए बेटा। तो स्मॉलर में कैसा था? छोटा था। इजी टू यूज यानी कि एकदम इजी यूज हो रहा था, बिजनेस के लिए भी वर्कआउट कर रहा था, बराबर। तो अब उसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप्स वेर फिट ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि जो बेटा जो आईसी यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सिलिकॉन चिप्स फिट की गई है। क्या फिट किया गया है? सिलिकॉन चिप्स फिट अंदर की गई है। देन they occupied less than 1 mm space. The electronic components such as diodes, transistor and capacitor वेर फिट ऑन इट। यानी कि जो इसके अंदर और क्या क्या अंदर फिट किया गया है कि डायोड्स फिट किए गए, ट्रांजिस्टर भी फिट किया गया है और कैपेसिटर भी अंदर फिट किया गया है। ओके, तो द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेरी स्मॉलर इन द साइज, स्पीडियर इन ऑपरेशन, कन्वीनियंट इन द इनपुट एंड आउटपुट एंड कैपेबल सेटिस्फाइंग बिजनेस नीड्स। यानी कि हम लोग जो भी थर्ड जनरेशन का जो भी कंप्यूटर था बेटा वो कैसा हो गया कि स्मॉलर भी हो गया साइज में, दूसरा कि स्पीडी भी हो गया, उसका ऑपरेशन यानी कि जो उसका ऑपरेशन है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, थोड़ा स्पीडी हो गया। दूसरी बात के बिजनेस के लिए भी कैपेबल है, बराबर, और इनपुट आउटपुट भी अच्छी तरह से मिलता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कम टू बी नोन हैज अ मिनी कंप्यूटर। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है उसको दूसरे कौन से नाम से बोला जाता है? मिनी कंप्यूटर के नाम से भी बोला जाता है। अब देखते हैं बेटा हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम लोग कौन सा देख रहे हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो देखो बेटा फर्स्ट जनरेशन कब आया था? 1945 में आया था और 1955 तक रहा था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1950 में आया था और 1965 में गया था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1960 में आया था और 1918 तक रहा था। अब जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया वो 1980 में आया और 1918 में वो गया। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में भी क्या यूज हुआ है कि वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन, यानी कि बड़ी सर्किट इंटीग्रेशन यूज हुए। उसको VLSI, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? VLSI। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है तो आप लोग बता सकते हो कि वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन, बता सकते हो ना कि वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन। ओके, देखो दिख रहा है आपको, आपके सामने ही है ना VLSI, वेरी लार्ज, क्या बोलते हैं? वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन। ओके, उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं IBM PC, Apple II सुपर कंप्यूटर, सच हैज दोस ऑफ क्रे सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक मशीन, उसके कैरेक्टरिस्टिक मशीन गिवन एक्शन रिएक्शन, फैसिलिटी ऑफ क्विक एक्सचेंज, सिंपल फॉर पर्सनल एक्सचेंज एंड नेटवर्क फैसिलिटी। क्या क्या मिलता है हम लोग को? मशीन गिविंग एक्शन एंड रिएक्शन भी देता है, फैसिलिटी ऑफ क्विक एक्सचेंज भी हो जाता है, सिंपल फॉर पर्सनल एक्शन के लिए भी काम आता है और नेटवर्क की फैसिलिटी भी हमको मिल जाती है, बराबर। अब हम देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। क्या देखते हैं? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो VLSI का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया? वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन, come to be used in fourth generation computer that made them very shift very small in
size and more reliable. Second point, seeing the computer of this generation give immediate reaction against action. They develop interactive and their use become very fast, एकदम फास्ट चलते हैं कंप्यूटर. अब उसका थर्ड पॉइंट, बीइंग मोर यूजर फ्रेंडली, द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन बिकम इजियर टू यूज, especially in personal टेक, therefore they come to be known as a personal computer. तो बोला जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते तो मोबाइल भी है, मोबाइल भी एक हमारा पर्सनल ही है ना. तो हम लोग ऐसा भी मोबाइल को भी बोल सकते हैं. कोई हमारा लैपटॉप है तो लैपटॉप भी हमारा पर्सनल ही हुआ, हम लोग पर्सनल यूज ही करते हैं. सही बात है ना. अब IBM PC एंड एप्पल 2 आर एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर. क्रे सीरीज कंप्यूटर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन. जो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, क्रे सीरीज कंप्यूटर है, दूसरा कौन सा है, IBM PC एंड एप्पल 2, ये भी है बराबर. अब जो क्रे सीरीज कंप्यूटर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन, दे आर बेस्ड इन प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड रीजनेबल इन प्राइस. यानी कि कैपेसिटी भी अच्छी होती है, दूसरी बात के प्राइस में भी वो कैसा है, रीजनेबल है कि भी सब लोग परचेस कर सकते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकंड. यानी कि एक ही सेकंड के अंदर वो बिलियंस इंस्ट्रक्शन हमको इम्प्लीमेंट करके वो बता सकता है बराबर. हाँ, द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर कैपेबल ऑफ शेयर मार्केट एनालिसिस. किसके लिए, शेयर मार्केट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. दूसरा फॉरकास्ट के लिए, प्रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट यूज एंड डूइंग ह्यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन बराबर. तो ये सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं बेटा, सॉरी एक पॉइंट बाकी रह गया, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप इन द जनरेशन ऑफ दिस कंप्यूटर. यानी कि बेटा जो ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप इन द जनरेशन ऑफ द दिस कंप्यूटर. यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या नेटवर्क की टेक्नोलॉजी भी हम लोग देखो, जैसे कि हम लोग हॉटस्पॉट ऑन करते हैं बराबर, तो अगर अंदर वाईफाई है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारा नेट भी कर ही सकते हैं ना. दूसरी बात कि अगर हमारे पास खाली केबल है तो केबल कनेक्ट करके भी हम हमारे मोबाइल का नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. इजी मेथड है ना, एकदम इजी मेथड है. अगर किसी को ना आता हो तो मैं सिखा दूंगा. ओके, जब भी हम लोग अब लैब में जाएंगे तब मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की. तो देखो 1989 में वो आया था और अभी तक ये चल ही रहा है. टेक्नोलॉजी के अंदर ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोबोट. रोबोट की मूवी तो सबने देखी है, कोई भी ऐसा मत बोलना कि सर मैंने रोबोट की मूवी नहीं देखी है बराबर. रोबोट है, रावण, रावण भी आप लोगों ने मूवी देखा ही है बराबर ना. आपने रावण मूवी में वो भी देखा होगा कि बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो सारे वायर सर्वर के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं, शायद किसी ने देखा होता है ऐसा. तो वो सारे क्या होते हैं, सर्वर बेस होते हैं, उसी के हिसाब से पूरा गेम बनाते हैं और जो भी डेटा होता है सब स्टोर वगैरह सब ऐसा होता है. ओके, ये देखने जाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा अपना ये बराबर. तो अभी अपने इसके अंदर का ही देखते हैं. तो एग्जाम्पल, IBM नोटबुक, पेंटिनियम PCS, पैरा 10,000. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पोर्टेबल एंड हैविंग अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज है. दूसरा कि वेरी स्पीडी है, यूजर फ्रेंडली है एंड सिंपल नेटवर्क कनेक्शन है. एकदम सिंपल नेटवर्क कनेक्शन है जो आपको दिख रहा होगा. इधर पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना, देखो पूरा दिमाग अंदर आ गया है ना. रोबोट के अंदर जैसे होता है ना दिमाग पूरा, कि अपने उसको बोलते हैं खड़ा हो तो वो खड़ा हो जाता है, बैठने को बोलते हैं बैठ जाता है, पानी लेके आता तो पानी लेके आता है. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डाले होते हैं. ऐसे ही नहीं होता, शायद आपने रोबोट मूवी देखा है तो रोबोट मूवी के अंदर पता है वो फीलिंग्स उसके अंदर डालनी होती है. तो फीलिंग्स डालने के लिए वो कितना सब कुछ करता है, कितना सब कुछ करता है, फिर लास्ट में वो अंदर उसके रोबोट के अंदर फीलिंग्स डाल देता है. आप लोगों ने ये पूरा मूवमेंट आप लोगों ने उस मूवी में देखा ही होगा, राइट. तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, AI. आर्टिफिशियल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, AI वॉज यूज इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. किसके लिए यूज होता है, फिफ्थ जनरेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यूज होता है। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन हैव accelerator speed, they become user friendly, they become more intelligent with the simple कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटी, यानी कि जो सिंपल नेटवर्क फैसिलिटी आती है इससे ये क्या होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, यानी कि थोड़ा चतुर होता है, यानी कि हम लोग जो भी उसको काम बताते हैं वो सारे काम करता है ना स्टूडेंट्स। पता चला इतना। आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझाया, एनियक था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर के बारे में समझाया आप लोगों को मैंने। दूसरा हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी देखा। कल हम लोग स्कूल में इसके आगे का जो सेकंड था ना पार्ट, कौन सा, सॉफ्टवेयर वाला, शायद आपको पता होगा जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था, मैंने आप लोगों को बोला कि सॉफ्टवेयर ये जो हम लोग अभी सीख रहे हैं वो हार्डवेयर का सीख रहे हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे कौन सा सीखेंगे, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग की जनरेशन देखेंगे, बराबर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। ओके, आई होप कि सबको पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में भी आया होगा। आई होप स्टूडेंट्स के सभी को ये वीडियो में पता चला हो। दूसरी बात कि अगर ना पता चला हो तो मुझे आप लोग पर्सनल भी पूछ सकते हो। ओके, एंड सेकंड थिंग कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आप 2-3 बार देखना, तब जाके आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, एंड कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। Thanks for watching my video. Goodbye. Stay home. Jai Hind.